हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। अच्छा जी, मैं ना बहुत सारे पॉइंट्स इनके व्लॉग के ना मतलब इग्नोर कर देती हूँ, छोड़ देती हूँ, जबकि बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स बन जाते हैं। ये मेरे सामने ना अभी शबनम जी की वीडियो आई। आप सब जानते होंगे शबनम जी के जो रिएक्शंस होते हैं। तो उनकी वीडियो के अंदर ना उन्होंने उसमें रोटी का जिक्र किया। और वो रोटी कौन सी थी? जो बेटी खाला खाना खा रही थी, जो कि मैंने नोटिस नहीं की, क्योंकि मैंने कहा इट्स ओके, खाना खा रही है, दरवाज़ा खोलने वही आएगी। लेकिन वो वहाँ पर बता रही थी कि देखो बच्चे कितने ज़्यादा माँ से ना दूर हैं कि उनको इस बात की फ़िक्र ही नहीं कि उनकी माँ खाना खा रही है, तो हम थोड़ा सा दरवाज़ा वगैरह बंद कर लें या हम अपनी माँ को बोल दें सुकून से खाना खा लो। तो ये देखो बिल्कुल नोटिसेबल बात है कि बच्चे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। और मैं देखो नहीं देखती हूँ, मैं ये सारी छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर कर देती हूँ। तो फिर मैं वो व्लॉग को देखने के लिए गई, मैं वापसी देखने के लिए भी गई। मैंने कहा यार वाकई बच्चों ने जो है वो इग्नोर किया, इस तरीके से बच्चों ने नहीं रिएक्ट किया। तो देखा तो कहाँ, वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। तो फिर उसी व्लॉग के अंदर ना आगे एक चीज़ का जिक्र आता है जो कि मैंने अगेन इग्नोर कर दिया था, कि बोलती है फ्रेंड्स ये आप लोग सजेशन देते हो ना, तो मैं सजेशंस को बहुत मानती हूँ, मैं आप लोगों का कहा बहुत मानती हूँ। पिछले 1.5 साल से ऑडियंस बोल बोल के थक गई कि रिजा रेहान को उनका हिस्सा दो, रिजा रेहान को उनका हिस्सा दो। और अब तो लोग मेहर का हिस्सा भी तुमसे मांग रहे हैं। अच्छा, ये पॉडकास्ट मैंने स्टार्ट तो की थी, लेकिन इस पॉडकास्ट के बाद मेरे सामने व्लॉग आ गया नेहा फैज़ी का भी, और मेरे सामने व्लॉग आ गया सबा इब्राहिम का भी, एक दूसरा व्लॉग। खैर, सबा इब्राहिम के व्लॉग पे तो बात नहीं करूँगी, मैंने नेहा फैज़ी का व्लॉग देखा और अभी ही जस्ट ख़त्म किया है। मैं ना शॉक हूँ, मतलब पता है कि ठीक है, होते हैं क्रिंज लोग बहुत ज़्यादा हैं। और हमें पता है कितना फेक है, कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक फैमिली ये लोग हैं, और कितना ज़्यादा झूठ दिखाते हैं। देखो, अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर रिश्ते ठीक नहीं है तो आप मत दिखाओ जहाँ। मैंने ना बहुत बड़े बड़े व्लॉगर्स देखे हैं जिनकी ज़िंदगी में अगर इनके आपसी रिश्ते ठीक नहीं होते ना, तो ये फजूल किस्म का फेक नहीं बनता है। दिखाते हैं कि भाई हमारे रिश्ते ठीक नहीं हैं, हमारे रिश्तों में कुछ खटास चल रही है, हमारे रिश्तों में कुछ ऊंची नीच, जलील नहीं करते उन रिश्तों को, लेकिन एक कड़वाहट दिखती है, एक आपको लाइन ड्रॉ होती हुई नज़र आएगी। लेकिन ये कभी भी आपको ये चीज़ नहीं दिखाएंगे, हमेशा यही दिखाएंगे कि हम सब बड़े परफेक्ट हैं। अभी ये जो मेहर का सारा खुलासा इसने किया है नेहा फैज़ी ने, मैं लिटरली शॉक्ड हूँ इनकी सारी चीज़ें सुनने के बाद। आप जाना, आप ज़रूर नेहा फैज़ी का वो पॉडकास्ट देखना, मैं आपको इसमें थोड़े थोड़े जो पॉइंट्स है वो ज़रूर बताऊंगी, वो थोड़े से कवर मैं आपको ज़रूर करूंगी। देखो, जो चीज़ मैं कितने दिन से बोल रही हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर पूरी सिचुएशन ख़राब हुई है। जो बच्ची 1 साल पहले तक अपने बाप के लिए इतना सोच रही थी, अचानक वो सिचुएशन इतनी कैसे ख़राब हो गई कि वो अपने बाप का नाम तक नहीं ले रही है। और वही उसने बताया कि ये मेन जो उसने, अगर उस पूरी की पूरी व्लॉग का समरी देखोगे ना, वो यही है कि सबा इब्राहिम के व्लॉग में आने के बाद, उसके इन खुलासों के बाद उसकी ज़िंदगी पूरी चेंज हो चुकी है। जिसमें उसने अपना भी कहा, क्योंकि सबसे पहले, क्योंकि जो कहते हैं ना कि वो सहारा जो लिया गया था वो नेहा का ही लिया गया था, क्योंकि नेहा ने कहा था कि जिस तरीके से मेहर की माँ उसको छोड़ के चली गई, उसी तरीके से उसको दीपिका भी अपनी बेटी को छोड़ के चली गई। उसने ये एक एग्जाम्पल दी थी, जिसके बाद एक हल्ला मचा था, और फिर उसी का ही सहारा लेकर सबा ने पूरा वो पॉडकास्ट व्लॉग बनाया था। उसमें हम सब ने नेहा को बहुत कॉल आउट किया है ऑलरेडी इस बात को लेके कि तुम्हें ये बात नहीं करनी चाहिए थी। और नेहा ने वो जो व्लॉग है वो एडिट भी कर दिया था, उसके बाद वो डिलीट भी कर दी थी वो क्लिप वगैरह। लेकिन खैर, वो वायरल हो चुकी थी, और उसके बाद वायरल करने में जो सबसे बड़ा हाथ रहा था वो खुद का सबा का रहा था। चलो जी, मैं मानती हूँ नेहा ने ये चीज़ बता भी दी, ठीक है, नेहा ने ये बोल भी दिया। लेकिन नेहा ने तो हज़ारों चीज़ें बोली हुई तुम्हारी लव स्टोरी के बारे में, तुम्हारे अभी ये देखो लड़ाई झगड़ों के बारे में उसने बताया। उसने ये तक बताया कि मेहर ने मारा है, मेहर की बातचीत नहीं है, मेहर का इस किस्म का बिहेवियर, मेहर के कुछ ऐसी चीज़ों का भी उसने इशारा किया है जो कि गलत वे में जाती हैं। मेहर के चक्कर वक्कर का भी सीन आया है उसमें, कि वो बच्ची को इस तरीके से नहीं, इस तरीके से। तो क्या तुम उन सब बातों का खुलासा करोगी? तुम अपनी लव स्टोरी के बारे में खुलासा करोगी? तुम अपनी बेटी खाला के, जो उसने कहा कि बेटी खाला के घर के अंदर उसने लवर पॉइंट बना के रखा था और वहाँ से फ़नी से मिलती थी, सनी से मिलती थी, क्या तुम उस बात का खुलासा करोगी? नहीं करोगी ना। तुम हर एक बात को जो है वो नेहा की इग्नोर करती हो, तो तुम इस बात को भी इग्नोर कर सकती थी। तुम्हें लेकिन कंटेंट मिल गया, इसलिए तुमने छाप मारा। मैं ये नहीं बोल रही कि नेहा ने बताया वो सही किया, नहीं, नेहा को भी किसी और की बच्ची को, किसी और की बच्ची की ज़िंदगी के बारे में ये बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन एट द एंड तुम्हें तो उस चीज़ को सोचना चाहिए था कि तुम क्या कर रही हो। तुमने तो पूरा उसको कंटेंट बना दिया, तुमने तो पूरा छाप दिया, तुम्हें तो जो मौका मिला तुमने आए दे मार 4.5 किया। नेहा तो वैसे ही तुम्हारी फैमिली के हेटर कहलाती थी, तो तुम्हें उसको प्रूफ, लेकिन क्योंकि तुम्हें उसका कंधा मिल गया, तुमने उसके कंधे को रखकर, उसके एक जुमले को लेकर तुमने तो मेहर को बगैर शादीशुदा के, बगैर शादी हुए हुए की औलाद बना दिया। तुमने उसके वजूद पर सवाल खड़े कर दिए।
तुमने बोला कि सबको, वैसे ही वो मौदहा में सबको पता ही तो है। मौदहा में तो बहुत सारी चीज़ें सबको पता है, बहुत कुछ पता है, तो क्या वो सब कुछ खुल के आ जाए तुम्हें चलेगा? देखो, तुम्हारे पास्ट के बारे में, निकलने के बारे में तो मैं खुद भी अगेंस्ट हूँ कि नहीं, ठीक है, हर किसी का कोई ना कोई पास्ट होता है, नहीं आना चाहिए बाहर। लेकिन जो तुम कर रही हो, क्या वो सही है? तुम किसी की बच्ची की ज़ात पर सवाल उठा दो। तुम्हें पता है कि तुमने उसकी ज़िंदगी में सिर्फ अभी के लिए मुश्किलात नहीं खड़ी कर दी, तुमने उसकी ज़िंदगी में आगे तक के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी है। और ये तो हमें देखकर ही पता चल सकता है कि वो बच्ची कितना ज़्यादा सबक के लिए, देखो उसके माँ बाप को इतने वेल ऑफ नहीं है। जिस तरीके से नेहा ने बताया कि उसका फादर तो काम ही नहीं करते हैं, उसकी माँ काम भी करती है, घर भी संभालती है, और देखो ये डिफरेंस ना रहेगा। अब मैं आपको एक यहाँ पे थोड़ी सी एग्जाम्पल सेट कर दूँ कि एक माँ जो आपकी सगी है और एक माँ जो सौतेली है। एक माँ आपको गुस्सा करती है उठ के कि तुम स्कूल जाओ, और एक सौतेली माँ अगर गुस्सा करती है कि तुम स्कूल जाओ, लेकिन लोग पता है उसको किस नज़रों से लेंगे? जो सगी माँ होगी ना, उसको बोला जाएगा अरे हाँ कितनी फिक्र करती है, देखो अपने बच्चों को ना गुस्सा कर रही है स्कूल जाने के लिए। और सौतेली माँ को बोला जाएगा हाँ सौतेली है ना इसीलिए चिल्ला रही है, अपने बच्चे होते हैं ना तो ऐसा चिल्ला के ना भेजती। ये फ़र्क आपको हर जगह मिलेगा। सौतेली माँ अगर चाहे भी ना सगी माँ बनना, तो भी उसको नहीं बनने देते ये सोसाइटी वाले, क्योंकि उसके एक एक पॉइंट पर लोग उसको जज करने के लिए बैठे होते हैं कि हाँ तुम्हारी सौतेली माँ है ना। और ये चीज़ बच्चों के दिमाग में बैठाई जा रही है, तो तुम्हारी सौतेली माँ है, सगी माँ होती तो ऐसे थोड़ी करती। भाई सगी माँ होती तो इससे ज़्यादा शायद मारती, सौतेली माँ तो थोड़ा और डर भी जाती है। अगर सौतेली माँ बोल देगी कुछ काम करने का, तो वो चीज़ एक हल्ला मचा दी जाएगी, क्योंकि जो इनकी मेन लड़ाई स्टार्ट हुई थी, बोला वो लड़ाई इनकी स्टार्ट हुई थी बर्तन धोने पर। उसकी माँ ने उसको ताना मारा कि तू पूरा दिन बैठ के मोबाइल यूज़ करती है। ये ताने तो हमारी माँ ने हमको कितनी बार मारे, शायद अभी शादी के बाद छोड़े होंगे हमारी माँ ने, वो भी कभी कभार दिमाग घूमता है तो वो तो दे देती है ताने। तो फिर सोचो कितने ताने हमारी माँ ने मारे ना, कि मोबाइल लेके बैठे होते हो, टीवी के सामने बैठे होते हो, ये नहीं दो काम कर दो। तो क्या हम अपनी माँ से नफरत करना शुरू कर देंगे? क्या हम अपनी माँ को बाल पकड़ के मारेंगे? लेकिन नहीं, उस बच्ची के दिमाग में इतना फिट कर दिया क्या। और सबसे बढ़कर तो उस बच्ची की एज के बारे में खुलासा हुआ है कि उसकी बच्ची की एज 15-16 साल है। वो बच्ची कोई छोटी नहीं है, यानी 12 या 11-12 साल की बच्ची नहीं, 15-16 साल की बच्ची है वो। तो सोचो वो अडल्ट होने के बहुत नज़दीक नज़दीक है, और वो बाल पकड़ के मार रही है अपनी माँ को। और जाहिर सी बात है फिर माँ ने भी नहीं बख्शा होगा, फिर माँ ने भी ठीक ठाक मारा होगा। उसके बाद से वो टॉकिंग टर्म्स में नहीं है 1 साल से अपनी माँ से। भाई सौतेली माँ, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी सौतेली माँ एक अच्छी माँ होगी, हो सकता है कि वो उसके लिए बहुत बुरी होगी, वो उसको तंग करती होगी, लेकिन मारना ये सब कुछ। और ये 1 साल के अंदर ही क्यों निकल कर आया? क्यों 1 साल पहले तक क्यों नहीं था मेहर के बारे में? मेहर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं थी। इससे पहले भी तो ये मौदहा जाते थे, तब तो इतना मेहर को नहीं दिखाते थे, तब तो मेहर के बारे में डिस्कशन नहीं करते थे, क्योंकि उस वक्त फ़ायदा नहीं था। उस वक्त उसको पता नहीं था कि मेरी सनी से शादी होगी नहीं होगी, मुझे मौदहा जाना है नहीं जाना। और नेहा ने बिल्कुल ठीक बात की, क्योंकि उसको मौदहा में एक चेली चमची चाहिए थी जो उसके काम करे। अगर आपको याद होगा वो जो मौदहा में पूरा इसने जब पूरा नीचे, वो नहीं बड़े बड़े कार्टन्स और बड़े बड़े बोरे इसने उठवाए थे, किसने उठाए थे? इन बच्चियों ने तो उठाए थे, दोनों ने। तो उसके बाद उमैसा तो गायब हो गई थी, लेकिन ये दिखती थी मेहर उसकी चापलूसी करते हुए और उसका सब कुछ करते हुए। और जाहिर सी बात है कारी मामू ने भी ऑब्जेक्शन उठाना है, और ऑब्जेक्शन उठाने का क्या हुआ? और सोचो उसकी माँ की लालच चेक करो, अपना इतना बड़ा खेती बाड़ी होने के बाद उनके वो छोटे छोटे सारे गरीबों के लिए वो बैंगन भी ना बहुत मायने रखते हैं, उनका 2 वक्त का खाना बन जाएगा। और आप तो इतनी खेती बाड़ी कर रहे हो, अगर उनको वो बैंगन दे देते। और सनी के ऊपर जो बात की है कि सनी का बिहेवियर है ऐसा, आज के ब्लॉग में मैंने सनी को देखा है कि सनी किस किस्म का बंदा है, क्योंकि वो काफ़ी गुस्से में नज़र आया है। उसकी बड़ी जो उसकी टोन रही है ना बात करने की, कि 4 घंटे से तुम वाह मना रही हो, फिर तुम अपनी माँ को कॉल कर रही हो, तो वो चीज़ भी मुझे फील हुई है। और ये जो खुलासा कि माँ तक को भगा दिया था सनी ने भी, मतलब इनके घर में किसी भी रिश्ते की कोई कदर नहीं है, किसी की भी कोई बात नहीं है। और नानी भी इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि बोला कि नानी का खर्चा उठाने के लिए शुभ इब्राहिम ने मना किया है कि अब मैं सबके खर्चे नहीं उठाऊंगा। जाहिर सी बात है ये अपने कंटेंट के चक्कर में सबको भर भर के ले आती है। हमने उस बार भी कहा कि सबको भर भर के ले आती है। और जिस तरीके से ये गायब हुई अम्मी के घर से, तो यकीनन शुएब इब्राहिम ने उसको बोला है कि मैं अब इतने खर्चे नहीं उठा सकता हूँ। उसने अपनी अम्मी को या तो लिमिटेड बांध दिया, जिसमें उसने 20,000 का जिक्र भी किया कि वो अपनी अम्मी को 20,000 रुपये देता है, कि लिमिटेड एक खर्चा बांध दिया, जिसकी वजह से इसकी अम्मी अब देख लो बिल्कुल कोई खर्चे वर्चे नहीं करे। उस दिन मुझे दावत के नाम पर किया वह चना, अगर आप थोड़े दिन पहले तक चले जाओ तो कितना मतलब एक अय्याशी वाली ज़िंदगी दिखा रहे थे, लेकिन अब देख लो अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब बिल्कुल खामोशी। जाहिर सी बात है वो एक अकेला कितना ही करेगा, सीधा सिंपल है। वो व्लॉगिंग, अब इनका करियर इनका डाउन होता जा रहा है, और वो देख रहा है कि मैं तो खर्चा कर रहा हूँ, कंटेंट वो बना रही है और वो बना बना के अपने एसेट्स बना रही है, और मैं इधर रोड पर ही हूँ।
मैंने क्या बना लिया, कुछ नहीं बनाया है। जाहिर सी बात है जो घर है, दोनों घर वो रेंट पे तो नहीं जा सकते ना, एक इसकी माँ का है एक इसकी माँ का है, तो दोनों। बाकी इनके पास काम करने के लिए रिजा और उन्होंने उसको तो नहीं रखा है, उनके पास तो बाकायदा मेड्स है, बाकायदा धर्मदादा रखे हुए हैं, निक्कू रखा हुआ है, देव रखा हुआ है। तो उन सबको सैलरी तो पे करनी होती होगी ना। और वो जो लड़की है जिसके बारे में जिक्र होता रहा है, तो वो लड़की इन सबको एक अच्छी सैलरी, एक अच्छी अमाउंट तो उनको पे करनी पड़ती होगी ना। एक हैंडसम अमाउंट वो लेते होंगे, ऐसे तो नहीं वो काम करते होंगे 24-24 घंटे। देव भी 24-24 घंटे पापा के साथ रहता है, तो कोई 2-4 हज़ार में तो वो काम करता नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर वो अपनी जगह पर राइट है कि मैं क्यों सबके खर्चे पढ़ूं, खर्चे मैं करूं और तुम जो है कंटेंट तुम बनाओ सबका। सबका कंटेंट अगर खींच रही है तो कौन खींच रही है, सबाई खींच रही है। घर के अंदर जो भी आता है इसकी अम्मी के घर में, कितना हम पता नहीं किस किसको उठा के लेकर आके और उसने भरा है इस घर के अंदर के भरो भरो। इसीलिए मुझे लगता है ये बेटी खाला और ये जो रजा भी है ना, ये सब अब ऊपर ही नजर आते हैं। नाजा खाला और सारा भी आई थी तो उनको ऊपर ही रखा था, नीचे नहीं भेजा था। तो क्योंकि किया होगा। और मुझे यहाँ पर देखो कोई इतना ज्यादा शुएब इब्राहिम गलत नहीं लगता। हाँ, गलत इसलिए कि ये जो फिर ये हम साथ साथ पोर्ट्रे करते हो ना, वो ना करो। फिर तुम बताओ कि भाई अब ये सब चीजें खलिशें हैं हमारे दरमियान। और रही बात कि नानी का खर्चा नहीं उठा रहा, वो नहीं उठा रहा, वो उसकी अपनी मर्जी है भाई, नानी का खर्चा नहीं उठा रहा। और वो नानी का खर्चा वैसे भी मुझे नहीं लगता कि उठाना इसका फर्ज है भाई, उनके बाप हैं और उनके भाई हैं, उधर बेटे हैं, एक 3-4 बेटे मिलकर एक माँ का खर्चा नहीं उठा सकते, एक माँ ने करना ही के। और इसकी माँ के बारे में भी बड़े खुलासे हुए हैं कि भाई उसकी माँ भी बड़ी चंडाल किस्म की, और इनके बारे में भी कि भाई ये लोग भी बहुत चंडाल किस्म की नंदे हैं। तो ये तो लगता ही है हालात से, वो तो पता ही है। लेकिन ये जो नेहा फैजी की पॉडकास्ट है, ये सुनने के बाद मैं मेहर को लेकर तो देखो, मेहर लगती बहुत मासूम है सबको। मैंने कितनी बार अपनी पॉडकास्ट में कहा भी था लास्ट टाइम भी ना, कि वो भी उसके अंदर भी अब जो वो ग्रीडियंस है वो दिखती है। लास्ट टाइम पर वो अच्छी लगी जब उसने उस चीज़ को डिनाई किया, और उसने फौरन डिनाई भी उसने क्या किया कि अब्बा जो है वो गुस्सा करेंगे कि भाई बिल वगैरह आएगा, तो वो गुस्सा करेंगे ही, उनके पास इतना फजूल का पैसा नहीं है। और मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, जो इंसान उसको गलत वे में प्रोटेक्ट करेगा, गलत वे में उनका साथ देगा, इंसान को वो जो बच्चे होते हैं ना उनको वो इंसान बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि अब वो लग्जरी दे रही है, मैंने कहा ना, ये उसको वो चीज़ें दे रही हैं वो ज़िंदगी में कभी सोच नहीं सकती उस चीज़ों के बारे में। तो कैसे सभा उसको अच्छी नहीं लगेगी, कैसे उसको सभा महान नहीं लगेगी। उसको थोड़ी पता है कि वो मुझे 2,000 की चीज़ देखकर मुझसे 4 लाख 10 लाख कमा चुकी है ऑलरेडी। उसको उस चीज़ का भी अंदाज़ा ही नहीं है, उसको ये चीज़ बाद में अंदाज़ा होनी है। और उसको ये पता है कि उसको यहाँ पर उसने रखा है। या तो मुझे लगता है कि ये जो मेहर को ना रखने की वजह भी है, कहीं ना कहीं उसने मेहर को देख लिया कि वो किस किस्म की है। क्योंकि कहते हैं ना कि आप उसको जिस तरीके किसी और के लिए खुदसर बना रहे होते तो वो खुदसरी आप पर भी आती। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत खुदसरी आई है, वो दिखती होगी उसमें। तो वो सोचा होगा कि भाई मैं तो नहीं यहाँ पे इसको बर्दाश्त कर सकती, क्योंकि रिजा बहुत ज़्यादा इसकी चापलूस है। रिजा दुनिया के सामने बदतमीजी करती है, लेकिन इसके सामने बदतमीजी नहीं करती। कभी भी हमने देखा होगा कि रिजा ने इसके साथ तोछड़पन से बात की हो? कभी भी नहीं की हो। और मेहर का ये क्या है कि मेहर का मूड खराब होता है तो वो मूड खराब करके बैठ जाती है, वो बिल्कुल भी नहीं देखती। जैसे अभी बीच में इसने बोला था कि हाँ जिंदगी से कुछ ना कुछ इसके गम होते हैं, और एक फेज आता है जब आप अकेले रहते हो। तो मेहर का मूड खराब हो तो वो मूड खराब करके बैठ गई, उसने बात भी नहीं की, उसने देखा भी नहीं। और कभी आपने रिजा को देखा इस तरीके से? वो भी सभा के मामले में, सभा का कैमरा ऑन होता है और रिजा ऑन पॉइंट बिल्कुल एक पाँव पे आके खड़ी हो जाती है। हाँ बोल लो ना शालू अप्पी, हाँ मैं रेडी हूँ, रिजा ये करना है, रिजा वो करना है, रिजा तो फौरन शालू अप्पी करके निकल पड़ती है। तो ये एक डिफरेंस रहा है इस केस में। तो बिल्कुल मैं इस चीज़ से एग्री करूँ। अच्छा, नेहा का ये पहला व्लॉग है जिससे मैंने फुल ऑन एग्री किया है उसके एक एक पॉइंट से। वरना कहीं ना कहीं कुछ ना मुझे नेहा से हो ही जाता है कि यार ये तुमने गलत बोला, या ये वो। मैं उसके बारे में पूरा, जब भी मैं उसके पॉडकास्ट के बारे में बात करती हूँ तो मैं रखती हूँ, मैं बोलती हूँ पॉइंट्स। लेकिन ये एक वाहिद पॉडकास्ट है जिसकी मैं एक एक पॉइंट से एग्री करी हूँ। और इवन मैं कभी कमेंट्स करती नहीं हूँ कभी भी किसी के पॉडकास्ट या किसी के इस पे, बहुत कम मैंने कमेंट्स किए हुए हैं। तो मैंने उसके पॉडकास्ट पर कमेंट भी किया है इसलिए कि मुझे इतना ज़्यादा उसकी पॉडकास्ट आज की रियलिस्टिक लगी है। और जो उसको इन्फॉर्मेशन मिली है वो कहीं ना कहीं कारी मामू ने ही इन्फॉर्मेशन दी है, वो उसने बता दिया है थोड़ा सा ना, कहते हैं ना कि भनक थोड़ी सी दे दी है। समझने वालों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, और हमारे लिए वो इशारा था। मैं समझ गई कि उसको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो कारी मामू की तरफ से ही मिली है उसको इन्फॉर्मेशन। क्योंकि इसने कहा एंड में ना कि जाहिर सी बात है, हो सकता है मुझे झूठा दिखाने के लिए कारी मामू को दिखा दे। और उसने ये बात बोली भी कि जब ये गया था मौदाहा सनी, तो उसने बोला था मैं प्लांट व्लांट लगवा दूंगा। और बोला कि जब वो उस पर भी गया था प्लॉट पे भी, तो तब अगर आप देखोगे तो कारी मामू कहीं नजर नहीं आया है। तो इसका मतलब ये कारी मामू को जॉब से निकाल दिए गए, 2 साल 2 महीने हो गए हैं। उसने कारी मामू को अपने जो प्लॉट है वहाँ पर चौकीदार बना के रखा था, 5,000 रुपये महीने पर।
और 5,000 रुपये महीना क्या ही होता है यार। और उसमें भी उसने कहा था कि मेहर की पढ़ाई वढ़ाई का ध्यान रखो और ये करो, तो जाहिर सी बात है सारा खर्चा उसी में निकल जाता है। और मैंने ये बात तो शुरू दिन से कही है भाई, जो बच्ची को 8 क्लास तक पढ़ा रहे हैं तो क्या उन्होंने अभी आगे नहीं पढ़ा सकते? कैसे पढ़ाया होगा? पढ़ाया ही है ना, वो बच्ची 8 क्लास तक स्कूल जा रही है। यहीं से ये चीज़ पता चल जाती है कि उसकी माँ भाई स्टॉप मॉम है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ 19-20 रहे होंगे, लेकिन कम से कम पढ़ा तो रही है। और जब ये इतना बड़ा खुलासा हुआ कि वो कमा भी खुद रही हैं, इवन जो कारी मामू वो खुद कुछ इतना अच्छा अर्न भी नहीं करते हैं और वो कुछ इतनी अर्निंग भी नहीं देते हैं और वो कुछ कमाते धमाते भी नहीं है, तो सोचो अगर वो एक सौतेली माँ अपनी बच्ची को, अपनी बच्ची के साथ रहकर उस बच्ची को भी पढ़ा रही है कि नहीं यार। और देखो ये बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इसलिए भी पढ़ा रही होंगी कि यार अगर मैंने एक को नहीं पढ़ाया दूसरी को मैं पढ़ाऊंगी तो दूसरी भी उसी तरीके से बदतमीजी पे आएगी कि आप इसको तो कुछ नहीं बोलती हो, आप इसको तो कुछ नहीं करती हो। तो वो बात बिल्कुल राइट है। और ये बताया कि उसकी जो माँ है, जो अभी सौतेली माँ, उसकी भी दूसरी शादी और उनका भी बेटा, वो जो बड़ा एक बेटा है जो उनको पहले घर से था और वो अब सऊदीया में काम करता है और वो सऊदीया से भी उनको भेजता करता है। और वो उनकी शॉप है, उनके घर वालों ने उसको शॉप वगैरह लगा के दिए, तो वो शॉप भी चलाती है, घर भी संभालती है और ये सारे काम करती है। तो वाकई हैट्स ऑफ है यार। और मैं मानती हूँ कहीं ना कुछ 19-20 रहा होगा, ऐसा नहीं नहीं रहा होगा। तो और मेहर को बदजन करने में कितना ही टाइम लगेगा मुझे ये बता दो। जो बच्ची को आप जिंदगी में उसने कुछ नहीं देखा और उसको आप ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें दे रहे होगे, तो उसको आपको फिराने में कितना ही टाइम लगेगा। आप उसको ये बोल दो पुचकार पुचकार के कि नहीं बेटा देख, तेरे माँ बाप तो, तेरी माँ तो ये नहीं करती है ना, अगर तेरी सगी माँ होती तो तेरी आज ये जिंदगी, उसके दिमाग में चीज़ बैठने में कितना टाइम लगेगा। फिरा दिया उसका दिमाग, घुमा दिया। वो जो थोड़ा बहुत भी सुनती थी, अचानक ये इतना ज़्यादा जो निकल कर आया कि मेहर पढ़ती नहीं है, ये नहीं, 1 साल, अभी 1 साल में निकल कर आया। लास्ट ईयर तो ये चीज़ नहीं थी, लास्ट ईयर तो दिखाया था कि वो जाती है स्कूल करती है। लास्ट ईयर तो ये नहीं बताया था कि वो पढ़ती नहीं है, वो स्कूल नहीं जाती है, ये सारी चीज़ें थी। उसने तो यही बताया था। वो तो लास्ट लास्ट ईयर तक वो एक पैशनेट लड़की थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे मेरे बाप के लिए ये करना है। सोचो वो बच्ची इस किस्म की थी। जो बच्ची स्कूल ही ना जा रही, उसके अंदर किस बात का पैशन, उसमें किस बात का जो है वो बढ़ावा, कुछ भी नहीं होता। लास्ट ईयर तक जो बच्ची अपने बाप के लिए इतना सोच रही थी, आज वो अचानक बिल्कुल ही फिर गई। उसकी उसके बाप से भी बातचीत नहीं है, क्योंकि उसकी लड़ाई झगड़े हुए हैं उसके बाप से। और बोला कि उसके बाप ने उसको डांटा है किसी ऐसी चीज़ के लिए, उसने खुलासा नहीं किया, लेकिन एंड में उसने थोड़ा सा चक्कर वक्कर बोला और उसने बोला कि उसको जिस चीज़ के लिए डांटा वो सही था, तो यकीनन कहीं ना कुछ गलत हाथ का ही होगा, गलत ही होगा, तभी उसके बाप ने उसको डांटा है, जिसकी वजह से वो बात भी नहीं कर रही है। तो भाई जो बच्ची आप अडल्ट उसको सीरीज़ दिखा रहे हो, द रॉयल सीरीज़ दिखाई, और वो बच्ची जिस तरीके से बातें करती है, जिस तरीके से है, तो वो चीज़ें मुझे बड़ा शॉकिंग लगती है। देखो मासूम है वो बच्ची, मैं मना नहीं करूँगी वो बच्ची मासूम नहीं है, उस बच्ची में मासूमियत है, लेकिन उस बच्ची की पूरी मासूमियत छीन ली गई है। और ये बच्ची को कितना ज़्यादा कैमरे के लिए यूज़ किया जा रहा है, आज ज़रा आप इसका व्लॉग देखना। 2 दिन से इन लोगों ने व्लॉग शूट नहीं किया, कुछ बनाई नहीं क्लिपिंग, तो उसको कोई भी काउंटडाउन नहीं दिया, उसको कैमरे के सामने ही सारे काउंटडाउन के गिफ्ट दिए। भाई तुम तो उसको खुश करना चाह रही थी ना, तुम्हें तो कैमरे से लेना देना नहीं है, तो चलो व्लॉग शूट हो रहे होते तो तुम कर लेती हो तुम्हारे हिसाब से, तो तुम उस बच्ची को उसके काउंटडाउन के हिसाब से देती, तुम उसको वो गिफ्ट्स उसके प्रोवाइड करती। नहीं, तुमने इंतज़ार किया कैमरे का कि जिस दिन व्लॉगिंग बनाऊंगी उस दिन सारी चीज़ें खरीद के दूंगी, तुमने तो नहीं दिया। तो बस भाई ये बात यहीं से पता चल जाती कितना ज़्यादा ये लोग उस बच्ची को यूज़ कर रहे हैं अपने कंटेंट के लिए। और जो लोग ये लिख रहे हैं ना कि कंटेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसको वो 4 चीज़ दे भी रहे हैं, अरे वो 4 चीज़ उस कंटेंट के बराबर है जो आज तक उसने मेहर से छापा है। मतलब मेहर से उसने कम छापा है। देखो भाई मैं बोलती हूँ शुएब इब्राहिम, देखो जितना भी बुरा हो, मैं मानती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा फेक दिखाता है, बहुत ज़्यादा फेक वाली ड्रामेबाजी करता है, उसके अंदर भी एटीट्यूड है, घमंड है, हर एक चीज़ है। लेकिन अगर वो रेहान को यूज़ कर रहा है अपने व्लॉग में थोड़ा बहुत भी, तो वो उसको, रेहान को उससे बढ़कर पे भी कर रहा है। जितना वो उसको यूज़ करते हो उतना वो उसको पे भी कर देता है, उसको खर्चे उसके। आप रेहान को देखो और एक तरफ आप उसको देखो, क्या आपको लगता है कि रेहान को ये सब कुछ जो आज ये पहनावा दिखता है, ये बच्चा जितना अप टू डेट दिखता है, क्या वो ऐसे ही दिख जाता है? क्या इसको ये सबा करके देती है? सबा 2 टी शर्टें 3 टी शर्टें दिलाने देने वाली बंदी, क्या आपको लगता है कि ये बच्चा खुद ही कर लेता है? ये सब कुछ कौन करके देता है? वो बगैर किसी आवाज़ के, बगैर किसी सवाल के। आपने कभी रेहान को देखा है कभी कोई ख़राब शराब सी टी शर्ट में, या कोई फटे फुटे कपड़ों में, या कोई 2-4 कपड़े जो बहुत ज़्यादा इसने रिपीटेड पहने हो? कभी देखा है आपने उसको? कभी भी नहीं देखा होगा। हमेशा वो आपको बच्चा अप टू डेट नज़र आएगा, हमेशा उसके पास हर एक चीज़ अप टू डेट नज़र आएगी। वो कॉलेज जा रहा है, उसकी हर एक चीज़ का ख्याल रखना, सब कुछ ये कौन कर रहा है? ये सब कुछ खुद ही हो रहा है, या उसके फादर? मुझे तो नहीं लगता उसके फादर कर रहे हैं, क्योंकि अगर उसके फादर कर रहे होते तो बेटी खाला तो कभी भी जो है वो उस तरीके से इनकी गुलामी ना करती, भाई बिल्कुल भी ना करती। वो उसके फादर थोड़ा बहुत उठा रहे होंगे, वरना अदरवाइज़ उतना कुछ ज़्यादा होगा भी नहीं।
तो चलो अगर उठा भी रहे होंगे तो रिजा का उठा रहे होंगे, क्योंकि रिजा का उठाने से मना कर दिया है इन लोगों ने। लेकिन रेहान को अगर आप देखोगे तो दिखता है भाई, कम से कम दिख तो रहा है वो बच्चा, कि अगर वो उनसे लाख रुपए कमा रहे तो 70,000 रुपये कहीं ना कहीं वो रेहान पे दोबारा रिटर्न दे भी रहे हैं रिटर्न। तो उस मामलों में ये बेहतर है। हाँ, बाकी मामलों में ये भी बहुत अजीब है, घमंड शमंड और ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ है, झूठ बोलना, फेकनेस, कि हमारे रिश्ते इतने अच्छे, हमारे रिश्ते इतने अच्छे, रिश्ते नहीं अच्छे भाई, तुम लोग के रिश्तों की बैंड बज चुकी है और वो चीज़ अब हमको दिख रही है। और डे बाय डे इन चीज़ों का खुलासा नेहा फैज़ी की, क्योंकि नेहा फैज़ी की सूरत में इसलिए हो जाता है क्योंकि वो बंदी जानती है। अब देखो, हम में से कोई भी कारी मामू तक नहीं पहुंच सकता, ठीक है, हम में से कोई भी मौदाहा गैंग तक नहीं पहुंच सकता, हम में से कोई भी कहीं इधर उधर नहीं पहुंच सकता। वो बंदी पहुंचती है और वो बंदी रियलिटी निकाल कर आती है कि ये देखो, ये जितना हम्बल बनने की ट्राई कर रहे हैं, और किसी भी व्लॉगर की अगर ये रियलिटी निकल कर आएगी तो कोई भी उनको पसंद नहीं करेगा। आप देख लो अरमान मलिक की जब कोई रियलिटी निकल कर आती है कोई उनको पसंद नहीं करता है। जब भी आप देख लो, कभी भी किसी की कोई रियलिटी फेस दिखता है किसी, तो उसको फौरन कॉल आउट किया जाता है, और हर एक व्लॉगर को कॉल आउट किया जाता है। तो आप सोचो, जिस बंदे की पूरी जिंदगी एक झूठी निकल आई हो, जिनके ऊपर इतने ज़्यादा एलिगेशंस निकल कर आए हो। अभी आज ही मैं रेडिट पे देख रही थी, वहाँ पर 2015 की पोस्टिंग आई हुई थी दीपिका के, उन्होंने ना स्क्रीनशॉट्स लेकर लगाए हुए थे इंस्टाग्राम के। तो 2015 में उसका डिवोर्स जो है वो हुआ है, तो वहीं पर लोगों ने कहा कि एक हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर ही तुमने जो है वो इतना ज़्यादा बॉन्ड बना लिया कि तुम्हारा रिश्ता हो गया, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता पहले से ही था। तो सोचो, जिनकी हर एक चीज़ के अंदर प्रॉब्लम्स हो, जिसके हर एक चीज़ के अंदर प्रॉब्लमेटिक हो, चीटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने थोड़ा सा भी इधर उधर से जस्टिफाई किया, ऑडियंस ने आपको नहीं बख्शना है। तो मेन जो ऑडियंस को गुस्सा है, क्या नेहा फैज़ी ने सबके जाके दिमाग घुमाए, क्या कॉफ़ी भी ने सबके दिमाग घुमाए, क्या जो है वो मैं सबके दिमाग घुमा रही हूँ, नहीं, लोगों ने वो चीज़ को रिलायबल किया जब सुना। अब देखो, नेहा फैज़ी के पॉडकास्ट में जब आप सुनते हो तो आप उनके व्लॉग्स में जाके वो चीज़ देखते हो कि क्या ये चीज़ रियल है, तो लोगों को पॉइंट्स ना वो कनेक्ट होते हैं कि हाँ यार, ये बंदी सच बोल रही है। तो लोग आपके अगेंस्ट गए, उसके सच बताने पर लोग आपके झूठ से नफरत करने लगे, लोग आपके झूठ को पसंद नहीं करने लगे। तो यही फ़र्क है, किसी ने आपको नफरत नहीं करवाई है, आपके सच्चाई सामने रखी तो उस सच्चाई से लोगों को नफरत होने लगी। आपकी अपनी ही बातें आप पर उल्टी पड़ी, जहाँ पर आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें की। और ये बात जो रुकैया ने कही थी कि मेरे व्लॉग्स में इतने आने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इन लोगों को सामान दूँ, तो ये सब मेरे पैसे व्लॉग्स में आए ना, क्योंकि लोगों ने डिमांड की थी, अम्मा को दिखाओ, महर को दिखाओ, लोग महर को देखना चाहते ही हैं। तो ये देखो, निकल कर आया कि महर के व्लॉग में जाना, महर और अम्मा को व्लॉग में दिखाना मना है, क्योंकि वो इसका कंटेंट है। अब वो अगर उस कंटेंट में चले जाएंगे, पता है रीच जाएगी। अभी यहाँ से अगर रुकैया चली जाती, सॉरी, अपना महर यहाँ से जाती है और वो रुकैया के व्लॉग्स में जाती है, क्या रुकैया के व्लॉग्स की रीच नहीं बढ़ेगी? आप देखो कितनी रीच बढ़ेगी। इसका कमेंट सेक्शन इस वक्त आप उठाओगे तो वहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर ये बातें चल रही है कि महर को हम देख रहे हैं, महर चली जाएगी, हमने व्लॉग नहीं देखना, ये नहीं देखना, वो नहीं देखना। उसकी रीच कितनी बढ़ जाएगी ना रुकैया की, कि अगर महर उसमें फीचर होना शुरू हो गई। तो महर इस वक्त बहुत डिमांड में चल रही है, क्योंकि महर के साथ ना लोग सिंपैथाइज कनेक्ट हुए हैं कि यार नहीं, ये बच्ची एक बिन माँ की बच्ची, इसके साथ बहुत गलत हो रहा है। और उसने वो कनेक्शन दिखाया भी है, बिन माँ के, बोलो ना कि बिन माँ की बच्ची के साथ जिस तरीके की हरकतें होती है वैसी इसके साथ हो रही है। ये नहीं बता रही कि वो हरकतें हो मेरी वजह से रही, उससे पहले तक वो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रही थी। पैसा नहीं है, जाहिर सी बात है, गरीबी तो देख ही रहे होंगे, गरीबी तो ऐसा नहीं है कि नहीं देख रहे होंगे, लेकिन एक नॉर्मल बेसिक जिंदगी उस बच्ची को मिल रही थी। ये नहीं बताएगी कि मेरी वजह से उसकी वो बेसिक जिंदगी भी छिन गई है, कि आज भी वो रह उसी घर में रही है, खाना वही माँ बना के दे रही है उसको, बस अब उसने पूछना करना छोड़ दिया कि तुम्हें स्कूल जाना है। जाहिर सी बात है, कौन करेगा? देखो, सगी माँ होगी ना तो वो जलील होने के बाद दोबारा भी जाएगी, क्योंकि वो सगी माँ है। लेकिन सौतेली माँ छोड़ देगी कि भाई जब तेरे को नहीं है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, तू निकल यहाँ से, अब तुझे नहीं, अब मुझे नहीं देखना तुझे। तो सीधी सी बात है, यही होगा। फिर उसमें उस माँ को गलत ठहराया जाएगा, गलती होगी भाई, उस माँ की भी कहीं ना कहीं गलती होगी, लेकिन इस तरीके से जो बच्ची बदतमीजी कर रही है, जिस किस्म का, इस किस्म का बोला कि इतनी लड़ाई हुई है कि पूरे मौदहा ने देखी और पूरा मौदहा जो है वो इस चीज़ की गवाह बना है, तो सोचो क्या ही होगा। तो फिर कितनी बड़ी बात होगी। और वो बच्ची दिन ब दिन, तुमने पहले उसको इस तरीके से एक्सपोज किया, अब वो इस तरीके की हरकतें कर करके और अपने आप को गंदा कहलवा रही है। और आपके मुताबिक आपका जो एम है, जो इन बच्चों का गोल है ज़िंदगी में, वो शादी है। शादी है, शादी होता है, देखो मैं मना नहीं करूँगी कि शादी गोल्स नहीं होते हैं, शादी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन आप लोग की तो ज़िंदगी में फ़िलहाल एम, जो मेन जो गोल है ना ज़िंदगी का, वो ही शादी है। अब मेरे पास भी बच्चे हैं, मेरी ज़िंदगी में उनका गोल शादी नहीं है। हाँ, मेरे थोड़े से सास हैं, वो थोड़ी सी पीछे टाइप वाली, तो वो बोलती हैं शादी शादी। मैंने कहा नहीं भाई, शादी कोई शादी नहीं, कोई शादी नहीं होने वाली, कुछ नहीं होने वाला। पहले वो अपनी ज़िंदगियों पे खड़ी होंगी, पहले वो अपने पैरों पे खड़ी होंगी, देन उसके बाद शादी। शादी ज़िंदगी का हिस्सा है, शादी ज़िंदगी का गोल नहीं है। गोल इनका पढ़ाई है, गोल इनका करियर है, पहले ये उस गोल पे पूरा पूरा उतरेंगी, देन उसके बाद शादी है, बस।
शादी ज़िंदगी का एक चलते-चलते ना एक वो कहते हैं ना कि एक पड़ाव है, बस वो पड़ाव आएगा, वो ज़िंदगी में जब वो आएगा तब वो पार कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो मेन जहाँ पर मंज़िल है वो पढ़ाई है, लेकिन इनके इधर ऐसा कुछ नहीं है। इनके इधर हर एक चीज़ शादी पर है। और मैं जो कह रही हूँ ना, मेहर को लोग सिंपैथी दे रहे हैं, अगर इसके व्लॉग में देखो सारा भी आती है, लेकिन सारा को कोई सिंपैथी नहीं देता। मैंने कहा ना, लोग इनसे कनेक्ट हो गए क्योंकि लोगों की कनेक्शन की वजह कहीं ना कहीं उसकी वो सौतेली माँ रही है, वो बिन माँ की माँ बच्ची रही है। क्यों उसने इस पॉइंट को इतना हाईलाइट किया है, क्यों ये अब भी बार बार ऐसी चीज़ें दिखाती है, क्यों ये मेहर पर इतना ज़्यादा फोकस दिखा रही है आजकल? क्योंकि लोग उससे कनेक्ट हो रहे हैं। सारा से लोग सिंपथाइज नहीं करते, सारा को लोग दूसरे उस पर नज़र से देखते हैं, दूसरी चीज़ों से देखते हैं। तो ये एक फ़र्क आपको दिखेगा, इसी के ब्लॉग से आपको दिख जाएगा। तो बस यही बहुत कुछ है जो मेरे लिए बहुत शॉकिंग रहा है। और आप सब जाना, और नेहा फैज़ी का वो है पॉडकास्ट, लंबा 40 45 42 मिनट का है, बट देखना, बहुत सारे खुलासे हैं। अगर आप ऐसे किसी भी फैमिली को इन्फ्लुएंस होते हो, किसी भी ऐसी फैमिली से, या किसी भी ऐसे बंदे को आपको लगता है कि यार मुझे इस जैसा बनना है, जाके देखना। किसी के जैसे बनने की चाह मत करो, जैसे हो वैसे रहो, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने की ट्राई करो भाई। किसी के जैसे बनने की ट्राई नहीं करो। किसी का पीछे क्या चेहरा है वो आपको नहीं पता है, और ये चेहरा मैं देखते ही दंग रह गई हूँ। मुझे वाकई बड़ा अजीब लग रहा है जब मैंने वो पॉडकास्ट सुनी है ना, कि मुझे भी चीज़ का अंदाज़ा पहले से तो था। देखो, मैंने तो ये पहले कितनी बार अपनी पॉडकास्ट में ये बात कही हुई है कि इस बच्ची की ज़िंदगी 1 साल के दरमियान चेंज हुई है। 1 साल के दरमियान तक वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रही थी। उसके पास भले पैसा नहीं था उसकी माँ के पास, लेकिन वो जी रही थी एक नॉर्मल ज़िंदगी। उसकी ज़िंदगी में एक सुकून था, एक आपको दिखता था कि वो सुकून से हंसती खिलखिलाती है। और अगर आप देखोगे, जो मैं कह रही हूँ 1 साल का, अगर अभी जो लास्ट दफ़ा जब सभा गई थी, तब ये सिर्फ मेहर नज़र आई थी, इसकी छोटी बहन नज़र नहीं आई थी। इसकी छोटी बहन को शायद उसकी माँ नहीं जाने दे रही है, क्योंकि उसको पता है, अच्छे से अंदाज़ा है कि अगर ये भी गई तो इसको भी बिगाड़ देगी, और उसको भी जो है वो बना देगी ऐसा ही खुदसर। और खुदसर बच्चा बन जाए अगर, सौतेली माँ की अगर उस पर चली जाए ना, वो अगर एक सौतेले माँ से ऊपर चला जाए ना, तो फिर उस बच्चे को हैंडल करना आसान नहीं है भाई। सौतेली माँ नहीं कर सकती हैंडल। मैं यहाँ पर कोई सौतेली माँ को क्लियरिफिकेशन नहीं दे रही हूँ, जस्टिफिकेशन नहीं दे रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि ये दुनिया भी नहीं जीने देती, और ये रिश्ता वैसे ही इतना ख़राब है, और उस पर अगर ये ऐसी दरारें आ जाएँ, फिर ना सौतेली माँ इंटरेस्ट लेगी। भाई उसको क्या ही इंटरेस्ट है, मुझे बताओ। उसको जो थोड़ी बहुत हमदर्दी या थोड़ा बहुत सिंपैथी होगी भी, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी अगर वो बच्ची थोड़ा सा भी उससे बदतमीजी करेगी। आप अपने बच्चे की जो ना वो गलती को 50 बार माफ़ कर दोगे, आप अपने बच्चे की गलती को, बदतमीजी को 50 बार माफ़ कर दोगे, लेकिन आप अपने सौतेले बच्चे की गलती को 20 बार 10 बार ऐसे ही माफ़ कर सकोगे, 2 बार। लेकिन फिर वो आपके दिल पर हर्ट कर जाएगी, फिर आप बोलेगी हाँ ये तो है ही ऐसी। तो बात सारी यही है। तो वो उसके दिमाग में लग गया, और अब वो उसका रिश्ता बिल्कुल ही ख़राब हो गया, और अब उस बच्ची की ज़िंदगी सिर्फ ख़राब हो चुकी है। मैंने यही कहा, मौदहा जाएगी। और ये सीएम अगर आप देखोगे तो नेहा का भी कहीं ना कहीं यही थॉट है कि अगर वो मौदहा गई तो उस बच्ची की ज़िंदगी ख़त्म है, उस बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद है। उस बच्ची की ज़िंदगी में कुछ नहीं बचेगा, ना वो कोई पढ़ने वाली है, ना वो कुछ करने वाली है। वो किसी और दोबारा किसी ऐसी गलत, क्योंकि अब बच्ची जवानी की दहलीज पर है, वो किसी गलत हाथ में पड़ गई, कहीं कुछ गलत जगहों पर पड़ गई, तुम्हें नहीं पता कि उसके साथ क्या होना। देखो, अब उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, ना उसका बाप रखेगा, ना उसकी वो माँ रखेगी। अब माँ से शिकायत करना, सबसे शिकायत करने का वक्त निकल गया। अब जिसने इसकी ज़िंदगी बर्बाद की है ना, उसी को यहाँ रखना चाहिए। उस बच्ची की ज़िंदगी वहाँ भी बर्बाद है, यहाँ भी बर्बाद है, लेकिन यहाँ में भी शायद वो थोड़ा सा नज़र में रह जाए। यहाँ में भी सबा उसको अपनी इमेज के लिए उसको थोड़ा सा सही रख ले, फिर तो ये मे बी चांसेस है कि वो नौकरानी तो उसको बनाएगी, नौकरानी तो उसने बनना ही है, लेकिन कम से कम वो जो उसके बिगड़ने के चांसेस है, वो जो उसके भटकने के चांसेस है, वो थोड़े से कम हो जाए। क्योंकि मौदहा में उसको देखने वाला बच्ची को कोई नहीं है। अब वो बच्ची मौदहा जाएगी, वो एक बहुत ज़्यादा खतरनाक उसमें जाएगी भाई, मैं तो बोलूँ, क्योंकि बच्ची जवानी की दहलीज पर है, और ये एज बड़ी खतरनाक होती है बच्चों की। यहाँ पर बच्चों को बिगड़ने में, बच्चों को बहकने में, अगर उनको कोई सही गाइडेंस नहीं मिलती, उनको टाइम नहीं लगता है, वो बहक जाते हैं, वो थोड़ा सा भी ना समझ नहीं पाते इन सब चीज़ों को। खैर, आई होप कि वो इन सब चीज़ों को समझे, बट उस बंदी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ तो मैं पहले से ही जान गई हूँ, और अब भी कहीं ना कहीं प्रूफ हो रहा है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको अपने कंटेंट से मतलब है, उनका कंटेंट आ रहा है, बस ठीक है। बाकी जिसको अपने सगे खून से मतलब नहीं, यार भाई बहनों का रिश्ता तो कैसा होता है ना, जब उनको उससे मतलब नहीं, जब ये दोनों बहन भाई अपने आप को एक दूसरे को यूज़ ही सिर्फ कंटेंट के लिए करते, तो बात ही ख़त्म हो गई है। खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अब अगर किसी ने अगर इनका साइड लिया किसी ऐसी सूरत में, तो थोड़ा सा सोच लेना। पता है, आप पसंद करते हो, आपको फैमिली पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद थी एक टाइम पर, मैं फ़ैन थी इनकी सीरियसली। मैं इनके डाउन टू अर्थ बिहेवियर की वजह से, इनका ये एक साथ साथी की वजह से, हम साथ साथी की वजह से, हम सब ने उनको इसीलिए पसंद किया था कि यार ये फैमिली हमें अच्छी लगती थी, कि यार एक सेलिब्रिटी की फैमिली इतना ज़्यादा मिलजुल के रहती है, इतने ज़्यादा प्यार से रहती है। और जब हमें पता चला था कि रिज़ा रेहान उनके भाई बहन है ही नहीं सके, वरना कभी कोई बोल ही नहीं सकता था शुरू के व्लॉग्स में देखकर कि इनके सगे बहन भाई नहीं है, जब इन्होंने बताया था
तब हमें वाकई शौक लगा था और हमें बड़ी वो हुआ था कि हाँ यार बंदे हो तो ऐसे जैसे हो। लेकिन जिस तरीके से हकीकत निकल कर आई है, और आई डोंट थिंक सो कि अगर नेहा ना भी ज़्यादा निकालती तो भी इनकी हकीकतें ऐसे ही खुल के आ जानी थी। पता हम सबको है कि ये जो 4 रुपए की चीज़ दिखा कर, ये जो 4 रुपए की चीज़ देकर ये जो 50,000 का कंटेंट बनाया जाता है, हमें भी अच्छे से पता है कि यूट्यूब कितना पे करता है और यूट्यूब कितना देता है और किस तरीके से आपकी रीच चल रही है। आपका कमेंट सेक्शन हम देख रहे होते हैं जो मेहर के लिए चल रहा है इस टाइम। आज ना मुझे दुख हो रहा है कि मैं ऐसे इंसानों की फ़ैन रही हूँ। मैंने इन इंसानों को पसंद किया है, मैंने इन इंसानों को एक तरीके से आइडियल तो मैंने ख़ैर किसी को भी कभी नहीं माना है, लेकिन मैंने इन इंसानों से इंस्पायर्ड हुई हूँ मैं कि यार मुझे इन जैसा अच्छा बनना है। बट इन जैसा तो मुझे लगता है कभी किसी को नहीं बनना चाहिए। इतना कोई कैसे गिर सकता है? कोई एक बच्ची के साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। इतना आपने अपने कंटेंट के चक्कर में आप इतना गिर गई कि आपको ये भी याद नहीं रहा कि आपने एक बच्ची की ज़िंदगी जो कि वैसे ही उजड़ी हुई थी सौतेली माँ की वजह से, तुमने उसको और उजाड़ दिया। तुमने उसकी बची कुची ज़िंदगी के अंदर जो थी ना उसको पूरा समेट समेट के, वो कहते हैं ना कि एक बंदा आया, मैं टूटी हुई थी, बिखरी हुई थी, उसने मेरी ज़िंदगी में आसानी की कि उसने मुझे पूरा समेटा और फिर आग ही लगा दी कि तुम एक साथ ही जल जाओ। तुमने वो किया है उस बच्ची की ज़िंदगी के साथ। और तुम लोग जो इसके फैंस बनते हो, जो कमेंट सेक्शन के अंदर आकर हमें कितना कुछ सुना के जाते हो, कितना कुछ बोलते हो, कभी रियलिटी सोची है कि क्या दे रही है वो बंदी कितना गिरी है? हम तो कम से कम उसके व्लॉग की बात कर रहे हैं जो वो दिखा रही है। किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर रहे हैं, किसी बच्चे की ज़िंदगी को लाकर हम ऐसा तहस नहस नहीं मचा रहे कि उसकी ज़िंदगी उसके लिए सवालिया निशान बन जाए। आप सोच सकते हो उस बच्ची की ज़िंदगी अब आगे बची क्या है? वो कहीं की नहीं बची, उसको कहीं का नहीं छोड़ा है, उसके पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। वो कहीं शादी करने को भी जाएगी तो भी उसके ऊपर हज़ार सवाल उठेंगे। उसको नाजायज़ का लक़ब मिल गया है। आपको अंदाज़ा है, मैं ये वर्ड कभी यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन आज इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद, जो ये जो थी अपना नेहा की पॉडकास्ट, ये सब कुछ सुनने के बाद मैं थोड़ा सा ना हिल गई हूँ कि यार ये क्या कर रही है। ये औरत ना माँ बनने को डेस्परेट थी, हद से ज़्यादा डेस्परेट थी। मतलब किसके जैसा, बस माँ बन जाऊँ मैं किसी सूरत में, फ्रेंड्स मैं माँ बन जाऊँ, मुझे बच्चा हो जाए, उसके लिए भागम भाग, ये उधर का वो उधर का, वो मन्नत ये मन्नत, सारी मन्नतें, क्या कुछ नहीं किया। शिरक बिद्दत जो आया सब किया इसने कि बस किसी तरीके से मैं माँ बन जाऊँ। और तुमने क्या किया कि जिस बच्ची के पास कुछ पाओ जितनी कुछ ममता थी, माँ थी ना, तुमने उससे वो भी छीन ली। तुमने उसको वो भी, जो उसके पास जो थोड़ा बहुत भी माँ की ममता का थोड़ा सा साया था, तुमने उस बच्ची से वो भी छीन लिया कि नहीं 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 नहीं, तुम्हें कैसे मिल जाएगा। तुम वो शायद डायन बन चुकी हो। मैं कभी भी ऐसे वर्ड्स इसके लिए यूज़ नहीं करती हूँ, बट आज मुझे ना इंतहा से ज़्यादा दुख हो रहा है। मुझे रह रह के दुख आ रहा है कि यार ये कर क्या है, किया उसने उस बच्ची के साथ। मुझे उस बच्ची के ऊपर रहम आप कह लो, सिंपैथी कह लो, कुछ भी कह लो, बट बड़ा ही दुख हुआ है उस बच्ची का ये सब कुछ सुनने के बाद। और पता है, ठीक है वो एवल थी, वो सब कुछ बन चुका, लेकिन उसको बनाया किसने? इसने। ये सब कुछ जो डाला गया उसके दिमाग में किसने? और अभी भी तुम यही कर रही हो, उसको और चीज़ें दे दे के तुम उसके दिमाग को और ख़राब कर रही हो अपने माँ बाप के लिए, कि तुम्हारे माँ बाप तो कुछ नहीं करते, फोहड़ एक नंबर के। अरे उनके पास खाने को पैसे नहीं है, वो ये सारे खर्चे कैसे उठाएंगे? थोड़ा जाके इसके कमेंट सेक्शन को ना थोड़ा भरो, शेमलेस लिख के, कुछ इस तरीके का लिख के, थोड़ी सी अक्ल आए। जब कुछ ऐसा होता है ना तो उसके दिमागों में अक्ल आती है। बट लेकिन मुश्किल है, मुझे नहीं लगता आएगी, क्योंकि जिसके दिमागों में कंटेंट और इतना ज़्यादा लालच आ जाए जिसके दिमागों में, तो फिर वो इंसान तो इंसान कहलाने के भी आई डोंट थिंक सो कि वो लायक है। ओके जी, अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।